अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय फोर्थ व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग भी मेरा सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया है। सुबह मॉर्निंग में मैंने सबसे पहला काम यही किया है कि मैंने मोहम्मद अहमद को शावर किया और उसको मैंने कपड़े पहना के रेडी कर दिया, क्योंकि आज मंडे है। तो मंडे को मेरा डीप क्लीनिंग डे होता है, क्योंकि संडे बहुत लेज़ी होता है और संडे को मैं मोस्टली कुछ इतना ख़ास काम नहीं करती, तो इसलिए मंडे को ज़्यादा मुझे काम होते हैं। तो बस मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मम्मा को आज ब्रेकफास्ट करवाया और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देती हूँ। तो मैंने बस पानी का एक गिलास पिया और फिर मैं आ गई किचन में। तो आज हस्बैंड ने मुझे आलू मेथी ला दी थी, तो बस आज लंच में यही बनेगी। तो मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि रात को ही मेरी ना स्पाइनल यानी कि कमर की जो हड्डी है ना, उसमें बहुत शदीद पेन था, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था और अब मेरे सी सेक्शन को पौने 3 साल हो गए हैं। तो अब मुझे बहुत पेन, मतलब पेन होती है। अगर मैं कुछ ज़्यादा काम कर लूँ या कुछ कर लूँ तो मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं सुबह कोई काम नहीं कर पाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी, बस मैं कुछ लाइट सा खाना और कुछ बस लाइट सा बना दूँगी और बस मैंने कल कोई काम नहीं करना। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, तो बिल्कुल मेरे साथ ना सेम वैसा ही हुआ कि जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता लगा कि जो हमारी हाउस होल्डर है यानी कि जो हमारी काम वाली है वो छुट्टी पे है। मतलब उसकी कॉल आ गई थी कि उसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, जिसकी वजह से वो काम पे नहीं आएगी। तो बस फिर क्या होना था, फिर मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, अब अल्लाह का नाम लेकर मैं उठ जाती हूँ और बस काम तो करने ही है, क्योंकि जो बेड कवर थे, कुशन कवर थे, वो इतने गंदे हुए थे और रूम बहुत गंदा लग रहा था। तो बस साथ साथ मैं आपको अपनी रेसिपी भी बताती चलूँ। बिल्कुल बेसिक सी रेसिपी है मेरी कि प्याज को मैंने सौते कर लिया और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और बस मैं टमाटर डाल दूँगी और बस अब जिस तरह हम लोग भुनाई करते हैं, तो मैं जो आलू मेथी है ना वो इस तरह ही बनाती हूँ कि पहले मसाले को अच्छी तरह भून कर तो फिर मैं उसमें मेथी डाल देती हूँ और फिर आलू, और हाँ मैं उसमें जो है दही दिखाती हूँ, जैसे दही डालती हूँ। तो मैं आपको आगे आगे दिखाऊँगी। तो बस औरत जो है ना वो यही सोचती है कि उसको तकलीफ़ है और वो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जब वो अपना घर देखती है, अपने बच्चों को देखती है, तो बस फिर वो अपनी तकलीफ़ भूल जाती है। और मेरे साथ भी बस कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बार बार अपना रूम देख रही थी, बहुत गंदा हुआ था। तो बस फिर मैं भी शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैंने दही ऐड किया और अब मैं आलू मेथी में मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती हूँ। जो मैं एक प्याली दही डालती हूँ, वो जो अपना पानी छोड़ता है ना, तो वो जो है वो उसी के पानी की स्टीम में मैं आलू मेथी को पकाती हूँ। तो ये 10 मिनट मैंने इसको वेट लगाया दम पे और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल मेरी आलू मेथी परफेक्ट बन गई। और बस यहाँ पर मैंने मम्मा को खाना खिलाया और मैं वापस रूम की क्लीनिंग की तरफ आई। तो आप लोग मेरा रूम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हुई हुई है। तो बस इसी तरह लाइफ चलती रहती है और इस तरह काम करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी कमर की दर्द कहाँ गई। या हो सकता है कि दर्द हो रही होगी, लेकिन मैं काम में इतना बिज़ी हो चुकी थी कि ना मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे पेन भी हो रही है या नहीं हो रही। तो बस ये इसी तरह होता है। मुझे लगता है कि जब हमें दर्द हो या कोई टेंशन हो तो हमें अपना ध्यान बिठाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इससे आपका ध्यान भी बढ़ जाता है और आपका काम भी हो जाता है। तो बस ये रूम को फिर क्लीन करते करते मैं अपना पैसेज वे भी मैंने कहा कि क्यों ना क्लीन किया जाए, क्योंकि काम वाली तो आई नहीं थी और मोहम्मद अहमद कभी जूते के बगैर ही बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने साथ साथ अपना पैसेज वे भी क्लीन कर लिया। तो बस ये देखें, अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो बस क्लीनिंग के बाद मैं फ़ारिग हो चुकी थी, मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो जब मैं वापस रूम में आई तो ये मेरी जान जी सो चुके थे। तो वैसे तो ये मेरी गोद में सोता है और सोते हुए वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे खुद ब खुद सो गया। शायद इसको पता था कि इसकी मम्मा को पेन हो रही है, तो पता नहीं, शायद बच्चों को पता लग जाता होगा ना। तो बस इसी तरह ये आज सो गया। तो मैं भी फिर अपने छोटे मोटे काम करने के लिए लग गई। तो बस पता ही नहीं चलता दिन कब शुरू होता है और कब शाम हो जाती है। बस मुझे लगता है हम लेडीज़ की रूटीन ऐसी ही है, सुबह से शुरू होती है और रात पे जाके ख़त्म होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म भी हो गया।
तो बस मेरी भी क्लीनिंग हो चुकी थी, मैं फ़्री हो चुकी थी अपनी क्लीनिंग से, तो मैंने कहा चलें आपको अपना रूम का फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। पहले मैंने अपना रूम, जब मेरी शादी थी तो मैंने बहुत मेकअप वगैरह सब कुछ, अपना वैनिटी एरिया बहुत डेकोरेट करके रखा हुआ था। लेकिन अब जब से ये जनाब आए हैं मोहम्मद अहमद, तो तब से ये इधर उधर हाथ मारते हैं, कभी ये चीज़ पकड़ वो चीज़ तोड़, तो तब से मैंने बिल्कुल अपना जो रूम है ना वो सिंपल कर लिया, मतलब सब कुछ मैंने उठा लिया है। तो बस ये छोटा सा सिंपल सा रूम है मेरा। तो आप लोगों से बातें करते करते और काम करते करते कब शाम हुई पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब क्लीनिंग करते करते कुछ अपने आप को भी क्लीन किया जाए। तो मैं जा रही थी शावर लेने के लिए। तो बस ये लॉन का सूट मैंने निकाला था, बस इसके स्लीव्स पे डिज़ाइन था, तो मैंने कहा चलें साथ साथ आपको ये भी शो करवा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह पट्टियों वाला डिज़ाइन है, आजकल बहुत इन है। और अब मैं नया शैम्पू भी लेकर आई थी। मैंने अपना जो पहले वाला शैम्पू वो चेंज किया था, क्योंकि मेरे जो बाल हैं बहुत रफ़ हो रहे थे, तो मैंने कहा कि शैम्पू चेंज करके देख लिया जाए। तो ये कुछ बैंगल्स पहन ली और अपने आप को सजा लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो काम के बाद आपको अपने आप को थोड़ा सज सवर लेना चाहिए। और ये मेरे स्लीव्स का डिज़ाइन था, मैंने कहा आपको पहन के भी शो करवा देती हूँ। तो ये मेरे जो बाल थे वो ड्राई हो चुके थे, और ये शैम्पू अच्छा है, मतलब अभी तो मैंने एक वॉश ही लिया है, तो 2-3 वॉश के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। तो यहाँ पर शाम हो गई और मैं मोहम्मद अहमद को बाहर सेहन में ले आई थी, क्योंकि वो अंदर रह रह कर उकता गया था। तो ये हमारे मिट्टू हैं, तो बस वो मिट्टू से बातें कर रहा था, तो मैंने कहा चलें आपको भी मिट्टू से मिलाते हैं। तो बस इतना सा ही मेरा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बस इतनी सी रूटीन थी और क्लीनिंग डे था आज, तो मैंने कहा चलें मैं आपको भी दिखाऊं कि मैं अपना क्लीनिंग डे कैसे स्पेंड करती हूँ। तो बस अब आपसे मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, और अगले क्लिप में कुछ मिट्टू की प्यारी प्यारी सी बातें हैं, आप भी सुनिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।